Hello, good morning friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम संख्या और संख्या पद्धति चैप्टर नंबर फर्स्ट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें डिजिट्स के बारे में, यानी अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कौन होता है, पूर्ण संख्या कौन होता है, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दूं, अंक यानी डिजिट्स, इसे इंग्लिश वर्ड कहते हैं। अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेकर के 9 तक की इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है। इन्हें अंक कहा जाता है। तो देखिए, 0 से लेकर के 9 तक ये जो डिजिट्स हैं, इनके सारे ही सारी संख्याएं बनती हैं, तो इन्हें हम अंक कहते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, अब चलिए, तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं पहले ये जानें। प्रकृति में सबसे पहले मनुष्य आया तो उसे जो भी अंक मिले उसे उसने नाम दे दिया प्राकृतिक संख्या। अंक तो हमने जान लिया कि अंक 0 से लेकर के 9 तक में जो भी डिजिट्स हैं वो एक अंक है। ओके, और प्राकृतिक संख्या सबसे पहले समझिए कि मनुष्य ने प्रकृति में आया तो प्राकृतिक संख्या नाम दिया, लेकिन हाँ, उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 0 नहीं है प्राकृतिक संख्या में। पहले मनुष्य ये नहीं जानता था कि नगण्य यानी कुछ ना रहे तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं होते हैं जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई भी वस्तु की गिनती करी जाए उसे प्राकृतिक संख्या। अब गिनती कैसे किया जाता है? तो देखिए, ना रहे कुछ तो उसे गिना नहीं जाता है ना, और जो रहता है वो 1 से गिना जाता है, 1, 2, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो यानी 1 से लेकर के और अनंत तक संख्याएं जो हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती कर सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं, यानी जितना हो सके संख्या। तो प्राकृतिक संख्या भी हमने देख लिया। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में तो गिनने वाला हुआ, लेकिन होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में क्या हुआ? तो पूर्ण संख्या में ये हुआ कि जब 0 हमने जोड़ दिया तो वहीं प्राकृतिक संख्या प्लस 0 बन गया पूर्ण संख्या। अब ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड आपको लग रहा होगा बोलने से, यहाँ बता देती हूँ। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में संख्यांक 0 मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हो गया पूर्ण संख्या, यानी 0 से लेकर प्राकृतिक संख्या क्या था? 1 से अनंत तक, और पूर्ण संख्या क्या हुआ? 0 से अनंत तक। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट में सम संख्या। सम संख्या हम किसे कहते हैं? तो इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या के बारे में दे रखा है डिफिनेशन कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा 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 विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आदि। यानी वे सारी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए, डिवाइड हो जाए, या फिर हम कहें कि ब्रेक किया जा सके 2 से, तो वही संख्या क्या है कि सम संख्या है। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। सम संख्या हमेशा जोड़ों में रहता है। ऑलराइट, जोड़ा में कहने का मतलब ये है कि एक सम संख्या नहीं है, बट 2 सम संख्या, क्योंकि 2 जोड़ा है। ठीक है, इस तरह से तो सम संख्या आई थॉट कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर यानी हम विषम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, सम संख्या के बारे में ये था ना कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो एक सम संख्या है ना। लेकिन विषम संख्या में ये हो जाता है कि जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। इज दैट सिंपल? तो चलिए, ओड नंबर यानी विषम संख्या के अच्छे से डिफिनेशन को हम लोग रिवाइंड कर लें।
वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। ये क्या है कि 2 से विभाजित नहीं होने वाले संख्या है, 2 से ब्रेक हो ही नहीं सकते इनके, तो ये क्या है? एक विषम संख्या है। इज इट राइट गाइस? आई थॉट ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो हमने देख लिया प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अंक देखा, संख्या देखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभाज्य या असंयुक्त या ऋण संख्या, इसका इंग्लिश वर्ड है प्राइम नंबर। आप बोलोगे कि 3 नाम मैम क्यों गिना रहे हो? तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे दे अभाज्य संख्या तो उसका मतलब भी अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या कहीं आपको दिखे तो उसका मतलब भी अभाज्य संख्या, और ऋण संख्या भी दिखे तो इसका मतलब भी अभाज्य संख्या, और तीनों का इंग्लिश वर्ड है प्राइम नंबर। तो हाँ, कंफ्यूजन में मत पड़ना। अगर आपको बोल दे कि 1 से 10 के बीच के ऋण संख्या ज्ञात कीजिए या फिर 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या, दोनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे दे तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूजन में पड़ो। इसलिए इसका इंग्लिश वर्ड याद कर लेना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब ये तीनों एक ही है, अभाज्य संख्या। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इसको रिवाइंड करते हैं। इसका डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ये होता है कि एक से बड़ी वैसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लग सके, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, एक से बड़ी वैसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लग सके, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए, तो जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। बट ये कैसे हुआ ये तो हमें समझना पड़ेगा गाइस। इसमें क्या बोला जा रहा है? कुल मिलाकर के वे संख्या जो एक और खुद यानी जो संख्या है उसके बीच के किसी भी डिजिट से अगर ना कटे तो वो एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल में दे रखा है, बट ये कैसे है गाइस, समझना तो पड़ेगा। तो 2 या तो 1 से 2 1 से भी कटेगा, है ना। 1 से तो 2 ऑब्वियस है कि ब्रेक हो जाएगा, 1 से ब्रेक होगा या 2 से ब्रेक होगा, या क्या दोनों 1 और 2 से ब्रेक होंगे। इसके बीच के किसी भी डिजिट से ब्रेक होने वाला है नहीं। तो अगर बीच के किसी भी डिजिट से ब्रेक ना हो तो मतलब वो एक ऋण या अभाज्य संख्या है। ऑलराइट गाइस, अगर 7 को ले लें तो देखिए 7 1 से ब्रेक होगा और 7 से ब्रेक होगा, बीच के किसी डिजिट से होगा नहीं। तो वही जो संख्या एक और खुद से टूट सके यानी भाग लग सके वही संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो आई थॉट कि आप लोगों ने अभाज्य संख्या भी अच्छे से समझ लिया होगा। जब अभाज्य समझ ही लिया है तो चलिए भाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 9, 15, 18 आदि। बट ये कैसे हुआ? तो अभाज्य संख्या के बारे में कंडीशन हमने ये पढ़ रखा था ना कि एक और खुद के अलावा किसी भी डिजिट से न कटना चाहे बीच वाला से, तो वो एक अभाज्य संख्या है। ओके, लेकिन भाज्य में कंडीशन चेंज हो जाता है। बिल्कुल जैसे सम विषम का हुआ था वैसे ही भाज्य अभाज्य होता है। तो भाज्य में ये हो जाता है कि एक और खुद से कटने के अलावा वो संख्या बीच के भी किसी अंक से कटना चाहिए। एक और खुद के जो भी डिजिट है उसके बीच के अंक से भी किसी से कटना चाहिए। 4 को ही हम लेट सपोज देख लेते हैं 4। तो 4 क्या है कि 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, लेकिन बीच के किसी डिजिट से भी कटेगा। जैसे 2 से कटेगा ऑब्वियस, तो मतलब कि ये एक भाज्य संख्या। ऑलराइट गाइस, तो हमने देख लिया प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण। देखिए अब पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर हम किसे कहते हैं? देखिए पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अब कैसे? तो पूर्ण संख्या हमने क्या देखा था कि 0 से लेकर के और
यानी सम की प्लस की ओर जा रहा था। 0 1 2 3 ये प्लस, यानी हम कहें हाँ कि प्लस की ओर ही जा रहा था। 0 भी एक पॉजिटिव नंबर्स है, तो 0 से लेकर के और यानी पॉजिटिव की ओर जा रहा था। लेकिन पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिए पूर्ण और पूर्णांक में यह डिफरेंस अंतर हो जाता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के पॉजिटिव की ओर जाता है, बट पूर्णांक उसे संख्या कहते हैं गाइस कि जो 0 तो बीच में रहता है और एक और प्लस से 1 2 3 4 जाता है, यानी राइट और दाएं साइड में प्लस से 1 2 3 4 5 हो जाता है और बाएं साइड में माइनस की ओर 1 2 3 4 5 6 जाता है। ओके, तो इस तरह से ये रहा आपका पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। तो आई थॉट आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए तो लास्ट एक देख लेते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो जबकि q जो हो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/4 6/1 7/2 4 5 -1 एक्सेट्रा। तो ये रहा परिमेय संख्या जिसे कि हम p/q के रूप में दर्शा सकें। लेकिन जो नीचे वाला q होना चाहिए ना बटा में, नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए ये रहा परिमेय संख्या। अब अगला एक और भी देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, अपरिमेय संख्याएं के बारे में यानी इरेशनल नंबर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि q नॉट इक्वल टू 0, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 पाई इत्यादि। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। आई थॉट आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। अब यहाँ तक इस क्लास को एंड करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।